हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। तो भाई आज जो करने वाले कंसेप्ट हमारा फायर इंश्योरेंस वाला स्टार्ट कर रखा था ना। तो उसमें जो है आज एक छोटा सा टॉपिक रहता है भाई, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो आज कंप्लीट करने वाले हैं विद एमसीक्यूज। ठीक है, वो आज कंप्लीट कर लेंगे। और प्लस में भाई जिनको ये है कि जो है आज मैं प्रॉपर एक टाइम टेबल सा बता दूंगी कि जो है इंश्योरेंस की क्लास जो है आपकी कब कैसे क्या होने वाली है, कब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आज एक प्रॉपर मैं डाल दूंगी टाइम टेबल कि कब क्या होने वाला है। और जो है थोड़ा सा मैनेज करके चलो, क्योंकि भाई मेरे को भी थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है ना। तो अगर एक दो दिन मिस भी हो जाता है तो ये मत सोचा करो कि क्लास जो है आपकी वो रह गई या ये हो गया। तो थोड़ा सा आप मैनेज करके चलो, है ना। बट फिर भी आज मैं आपको बता दूंगी क्लासेस जो है कैसे क्या रहने वाली हैं। ठीक है, आज मैं कंप्लीट आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, सो करते हैं भाई स्टार्ट। और कोई नया कनेक्ट हो रहा है चैनल से, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ वगैरह जो है 3 क्लासेस की भाई जो पीडीएफ है पेंडिंग रहते हैं वो आज मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, तो अपना कर लेना सेव वगैरह, जिसको जो करना है, जो नोट्स प्रिपेयर कर रहा है। अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई क्लास को देखते साथ के साथ जो है नोट्स अपने बनाओ, तभी बेनिफिट है। ठीक है, तो भाई फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज हमने किया था, और जो है उसके क्या टाइप्स हैं वो आज हम करने वाले हैं। सो फायर इंश्योरेंस भाई क्या था। फायर इंश्योरेंस जो हमने पढ़ा है कि इंश्योरेंस वही है भाई, दो पार्टी होती है। एक पॉलिसी होल्डर होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी होती है। जो पॉलिसी होल्डर होता है वो क्या करता है, इंश्योरेंस करवाता है। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको, जो इंश्योर्ड होता है उसको। सो फायर इंश्योरेंस में क्या है, ये भी एक पॉलिसीज है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। जिसमें क्या होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, ये भाई क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, कोई भी जो डैमेज हो रहा है या कोई भी लॉस हो रहा है, किस चीज से, फायर से। आग लगने से भाई कोई भी लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है। सो वो आग भी आपकी जो है किसी भी चीज़ से लग सकती है। वो लाइटनिंग एक्सप्लोजन वगैरह हो रहा है, स्मोक वगैरह, कैसे भी जो है वो आपकी जो आग है ना, उसका इंश्योरेंस जो है कंप्लीटली होता है इसमें। और इसमें जो एक्सीडेंटली जो डैमेजेस वगैरह होते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी का एक्सीडेंट हो रहा है ना, या प्रॉपर्टी में आपके हाउस आ जाता है, क्या आ जाता है, हाउस आ जाता है, आपकी शॉप्स वगैरह आ जाती हैं, आपके ऑफिसेज वगैरह आ जाते हैं, आपके गुड्स मशीनरी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। सो इनमें कोई भी आग लगने से डैमेज वगैरह जो भी लॉस होता है ना भाई, उसका कंपनसेट कौन करेगा, उस लॉस का जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो सारा जो क्लेम है वो किसको देगी भाई, जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है अपनी प्रॉपर्टी का, कि आग लगने से जो है वो रिकवर हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, सो ये फायर इंश्योरेंस है। आज इसके टाइप्स करने वाले हैं भाई, ये मीनिंग देख लिया। अब इसमें देखिए भाई, बेस्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इंडिया कौन कौन सी है भाई। देखिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ये वाली एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में एसबीआई जनरल भारत, ये क्या है, सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी, ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी के थ्रू जो है हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एच डी एफ सी, एच डी एफ सी वाली यानी स्टैंडर्ड फायर स्पेशल पैरल इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी पैरल है, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, जो डैमेज होता है ना, डैमेज किस चीज़ से, आग लगने से, चोरी होने से, कोई भी डैमेज हो रहा है भाई, वो इसका मीनिंग होता है। ठीक है, या कोई भी जो जिसको बोलते हैं ना कि थेफ्ट इज अ पैरल, फायर इज अ पैरल, फ्लड, कोई भी बाढ़ वगैरह आ रही, मतलब कोई भी नुकसान हो रहा होता है ना, वो इसका मतलब है। ठीक है, तो ये होती है, ये मैंने वैसे डाला है थोड़ा सा आप लोगों को पता चल जाएगी कि कौन कौन सी पॉलिसीज क्या हो सकती है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पॉलिसी ये है, टाटा एआईजी इंश्योरेंस ये वाली है, और एनआईसी ये वाली पॉलिसीज है भाई, वैसे देख लेना, इतना इनमें से क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा, वैसे आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फर्स्ट क्या है, वैल्यूड पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी, स्पेसिफिक, फ्लोटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सेस, री इंस्टेटमेंट, ब्लैंकेट पॉलिसी, ये सारी हैं। सो फर्स्ट पॉलिसी हमारी क्या है भाई, स्पेसिफिक पॉलिसी, स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी नाम से ही शो हो रहा है, इस पॉलिसी में क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना भाई, वो क्या करती है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से जो सम होता है ना, वही कवर किया जाता है इसमें। अगर जो है जितना इंश्योरेंस करवा रखा है उससे, अगर 10 लाख का करवा रखा है, 10 लाख से ज़्यादा जो है लॉस हो गया भाई आग लगने से, सो जो ज़्यादा हो रहा है ना वो रिकवर नहीं होगा इसमें। जो स्पेसिफिक है, जो बोला गया है, वही इसमें कवर होगा। मोर देन जो सम इंश्योर्ड है वो वाला लॉस जो है वो रिकवर नहीं होगा। जितना जो है इंश्योरेंस से जितने की अमाउंट का करवा रखा है, सिर्फ वही रिकवर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बिल्डिंग इंश्योर फॉर 10 लाख, 10 लाख की थी भाई, बट लॉस हो गया कितने का, 15 लाख का। सो इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 10 लाख ही पे करेगी,
ये नहीं है कि 15 लाख का लॉस हो रहा है तो पूरे 15 लाख का पे करेगी, नहीं भाई। ठीक है, सो स्पेसिफिक के लिए जो करवा रखा है इंश्योरेंस सिर्फ वही पे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी क्या है भाई, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यानी ऑल इन वन पॉलिसी। ये भी नाम से ही श्योर है, यानी ऑल इन वन पॉलिसी, सारी चीजें जो है सिर्फ एक ही पॉलिसी के अंडर जो एडिशनल हो जाएंगी। यानी इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा एडिशनल रिस्क, यानी इसमें कोई भी चोरी वगैरह हो रही है ना, ये देखिए विस्फोट, दंगा, बाढ़, भूकंप वगैरह सारी चीजें जो है ना आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में इंक्लूड हो जाएंगी। यानी इससे जो भी रिस्क होगा ना वो कवर हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव में सारी चीजें जो है इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसमें देखिए शॉप का जो है वो इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इसमें उसने कौन सा करवा रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, फायर, थेफ्ट आफ्टर फायर। ठीक है, ये दोनों ही इंक्लूड होंगी, बहुत लॉसेज इसमें कवर्ड होंगे। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिए वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, वैल्यूड पॉलिसी, यानी इस पॉलिसी में क्या होता है, यानी जो लॉस है ना भाई, टोटल लॉस जितना जो हो रहा है उसका ना जो पहले ही अमाउंट जो है ना सेट कर लिया जाता है, वैल्यूड कर लिया जाता है, फिक्स्ड कर लिया जाता है इन एडवांस। ठीक है, बाद में जब जो लॉस होगा ना सो उसमें जो है पे कर देंगे। सो ये बोल भी रखा है कि इसमें जो भी लॉस होना होता है पहले ही वो अमाउंट जो है तय कर लिया जाता है, चाहे एक्चुअल जो है अलग क्यों ही ना हो। ठीक है, अलग बेशक हो, वही पहले जो डिसाइड कर लिया वही है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में देखिए कि पेंटिंग इन शॉर्ट 50 लाख, 50 लाख की कर रखी बट डिस्ट्रॉयड इन फायर, आग से वो खत्म होगी। सो इंश्योरर पे फुल 50 लाख, भाई पहले ही बोल रखा था कि जितने की जो है ना 50 लाख का करवा रखा है, पहले अमाउंट जो है क्या कर रखा है उन्होंने सेट कर रखा है कि इतना अमाउंट जो है हम देंगे अगर आपकी जो है ये पेंटिंग है खराब होगी तो। सो 50 लाख का जो है इंश्योरेंस वो करवा रखा था, सो आपको 50 लाख ही कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है ना, सो ये है कि पहले जितनी वैल्यूड है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी, यानी नुकसान होने से पहले ही जो है अमाउंट को वो करना कि हाँ इतना अमाउंट जो है पे किया जाएगा। ये किस में आ जाएगा भाई, वैल्यूड में। नेक्स्ट क्या है, वैल्यूड एडजस्टेबल पॉलिसी, यानी एडजस्टेबल फायर पॉलिसी इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है, एडजस्टेबल नाम से शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है कि इसमें कोई भी स्टॉक का लेवल फ्लक्चुएटिंग मीन्स वो चेंज होता रहता है ना। बिजनेस में जो स्टॉक है, जो सामान होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो उसमें जो है स्टॉक जो होता है उसी स्टेटमेंट के बेस पे जो है जो इंश्योरेंस का अमाउंट है ना वो एडजस्ट किया जाता है। अब देखो ये तो क्या हो रहा है भाई, फ्लक्चुएट हो रहा है ये स्टॉक। अब जैसे जैसे ये फ्लक्चुएट हो रहा है ना, इसके बेस पे जो इंश्योरेंस अमाउंट है ना, इसके बेस पे इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो क्या किया जाता है भाई, वो किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या है कि गारमेंट की शॉप है, उसने जो है मंथली स्टॉक स्टेटमेंट जो है वो दी है। तो उसकी स्टेटमेंट के बेस पे जो है क्या किया जाता है, जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो एडजस्ट किया जाता है कि कितना कवर जो है होने वाला है। ठीक है, हुआ भाई क्लियर। फिर आ जाता है फ्लोटिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है भाई, यानी कोई भी जो है ओनर होता है, उसमें ओनर का क्या होता है कि इसकी जो है अलग अलग जगह पे जो भी इसका सामान होता है ना, जो भी गुड्स वगैरह होते हैं, सो वो जो सारी चीज़ें ना एक ही पॉलिसी के अंडर कवर होंगी। अगर देखो इसका जो है बहुत सारी जगह है, एक ही डिस्ट्रिक्ट लगा लो, वहाँ पे अलग अलग जगह पे इसके आउटलेट वगैरह बने हुए हैं। तो इसने जो है अपने हर एक आउटलेट वगैरह पे जो है ये जो इसकी पॉलिसी है वो फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो ये है भाई, यानी एक ओनर है, उसकी अलग अलग जगह पे जो जितना भी सामान रखा हुआ है सब एक ही पॉलिसी के अंडर कवर होगा वो। जैसे ये देखिए, वॉलसेलर हैविंग 3 वेयर हाउसेज, 3 गोदाम है इसके अलग अलग सिटीज़ में। तो ये फ्लोटिंग पॉलिसी कवर जो है तीनों को कवर करेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट री इंस्टेटमेंट यानी रिप्लेसमेंट पॉलिसी आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, मार्केट वैल्यू की जगह जो है ना कंपनी क्या करती है भाई, जो मार्केट वैल्यू होती है ना सामान की, उसकी जगह जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना भाई, जितने में ठीक होना होता है ना, या जो है नया जो सामान होता है उसका अमाउंट देती है। री इंस्टेटमेंट नाम से, यानी रिप्लेसमेंट वो वाला। अब देखिए, यानी जो है मार्केट वैल्यू जो भी है, मार्केट वैल्यू तो 50,000 है। अब वो सामान जल गया, उसकी जो है मार्केट वैल्यू 50,000 है, भाई वो क्यों देगी। अब मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती ना, सो मार्केट वैल्यू, अब कोई चीज़ है, अब वो जल गई, अब जितने की आई है ना कंपनी तो उतना ही अमाउंट पे करेगी। पहले उस टाइम पे वो 40,000 की आई ना, तो कंपनी उतना ही पे करेगी। ये नहीं है कि अब इसकी मार्केट वैल्यू 50,000 है तो 15,000 पे करेगी, नहीं भाई। क्या करेगी, मार्केट वैल्यू की जो है वो पे नहीं करेगी, जो इंश्योरर होता है वो पे करेगा जितने पे उसकी, अगर जितने रिपेयर में लग रहे हैं, रिप्लेसिंग में लग रहे हैं ना, सिर्फ वही पे करेगा वो।
ठीक है। ऐसे तो सभी जो है उनको इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनको इतना नुकसान हो जाएगा। सो इसमें देखिए ओल्ड मशीनरी डैमेज होगी, सो इंश्योरर जो पे क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ बाइंग अ न्यू मशीन, वो उसकी पेमेंट करेगा उसको ठीक करवाने में, रिप्लेसमेंट में। नेक्स्ट है डेक्लेरेशन पॉलिसी। इसमें क्या होता है, जो स्टॉक होता है ना भाई, जो सामान होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मीन्स चेंज होता रहता है। सो हर मंथली जो है ना उसकी डिक्लेरेशन अलग अलग देनी होती है। जैसे ये अब कौन सा मंथ चला हुआ है, नवंबर चला हुआ है। अब इसमें जो है स्टॉक की वैल्यू जो है भाई जैसे 50 है, ठीक है। दिसंबर में क्या होगा, इसकी जो है 60 हो जाएगी। सो हर मंथ जो है ना ये स्टॉक जो है फ्लक्चुएटिंग होता रहता है, चेंज होता रहता है स्टॉक का लेवल। सो हर महीने जो है इसकी डिक्लेरेशन, यानी इसकी 50 है, इसकी 60 है, डिक्लेरेशन चेंज होती रहती है। सो लास्ट में जो है प्रीमियम एडजस्ट होता है कि इनके बेस पे पहले कितनी थी अब कितनी है। सो एंड में जो है प्रीमियम एडजस्टेड किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। एग्जाम्पल में क्या बोला है, जैसे बिग सुपर मार्केट विद चेंजिंग इन्वेंट्री, मंथली डिक्लेरेशन क्या है, फाइनल प्रीमियम एडजस्टेड के बाद ही ये होगा, यानी चेंज हो रही है, वही है इसमें। ठीक है। नाम क्या था इस वाली पॉलिसी का, डिक्लेरेशन पॉलिसी। फिर क्या है भाई, एवरेज पॉलिसी। एवरेज यानी किसी भी चीज का, इसमें क्या है, अब देखिए यदि जो है इंश्योरेंस जो अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट से क्या है कम है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है भाई, जो एवरेज एवरेज का जो नियम है, जो क्लॉज है, वो लगा के प्रोपोर्शनेट जो अमाउंट है ना उसकी पेमेंट करती है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। एक्चुअल वैल्यू कोई भी गुड्स की कितनी है भाई, 20 लाख है, और इंश्योरेंस कितने का करवा रखा है, 10 लाख का, और लॉस क्या कितना हो रहा है भाई, 5 लाख। सो एवरेज कैसे पेमेंट कितनी करनी है, कैसे निकाली जाएगी, जो इंश्योर्ड अमाउंट होगा वो यहाँ पे आएगा, एंड उसके जो है ये एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे आएगा, और मल्टीप्लाई 5, जो जितना लॉस है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सो क्या निकल के आ जाएगी, इतनी पेमेंट करनी है, ये निकल के आ जाएगी। ठीक है। सो ऊपर क्या आ जाएगा, इंश्योर्ड अमाउंट, नीचे क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। और मल्टीप्लाई में जितना लॉस है वो, तो आपकी पेमेंट निकल के आ जाएगी एक्चुअल वाली। ठीक है। कितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है पे करना है वो निकल के आ जाएगी। तो ये है एवरेज पॉलिसी में। अब जैसे आपका जो है एक्चुअल अमाउंट, मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू जो है कितनी है, 40 लाख लगा लो, 40 लाख लगा लो एक्चुअल वैल्यू। और इंश्योरेंस कितने का करवा रखा था, इंश्योर्ड कितने का है, 30 लगा लो, या 20 लगा लो, 20 लाख। और लॉस आपको कितना हो रहा है भाई, लॉस आपको 10 लाख का हो रहा है। सो इसमें आप पेमेंट कैसे निकालोगे, बताया है ना। इंश्योर्ड वैल्यू जो है आप ऊपर लिखोगे, यानी ये है इंश्योर्ड वैल्यू, ये क्या है आप ऊपर लिखोगे, और ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 40, ये आप नीचे लिखोगे, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, लॉस कितना आ गया, इसमें 5, यानी पेमेंट कितने की करोगे भाई, 5 लाख। ठीक है। ऐसे है ये। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस पॉलिसी यानी एक्सेस लॉस पॉलिसी। इसमें जो है कवर जो किया जाता है ना, अगर देखो जितना आपको लॉस हो है, उससे कहीं गुना आपका लॉस जो हो जाता है ना, जितने का जो है बिजनेस है, उससे जो है एक लिमिट से ज़्यादा जो है आपका अगर लॉस हो जाता है ना, तो ये एक्सेस पॉलिसी जो होती है ना, इसके अंडर जो है वो लॉस कवर किया जाता है। हाई रिस्क जो है ये इसके द्वारा पेमेंट की जाती है, एक्सेस जितना भी होता है। ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी। इसमें जो है आग लगने के बाद जो भी बिजनेस से जो है जो भी वो होता है, बिजनेस स्टॉप हो जाता है, या प्रॉफिट जो है नहीं होता, लॉस ज़्यादा हो जाता है, सो ये जो है इसके अंडर कवर किया जाता है। ठीक है। यानी जो भी आग लगने से, अब देखो आग लगी, अब 1 मंथ तक क्या है आपकी जो है बिजनेस जो है चल नहीं पाएगा। सो 1 महीने के अंदर जो आपको प्रॉफिट होना था वो नहीं हुआ, सो वो जो है कहाँ से कवर किया जाएगा, कॉन्सिक्वेंटल लॉस फायर पॉलिसी के द्वारा। ये देखिए फायर फैक्ट्री है, अब इसमें प्रोडक्शन 3 महीने तक रुक गया, सो पॉलिसी पे करेगी लॉस प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वो जो है कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा इस वाले में। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन से समझ आ जाएंगे आपको। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, विच पॉलिसी कवर्स गुड्स लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। कौन सी पॉलिसी में कवर होते हैं भाई, स्पेसिफिक, फ्लोटिंग, डिक्लेरेशन और एवरेज पॉलिसी। फ्लोटिंग में कि अलग अलग जगह पे है तो उसमें इसमें सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अ पॉलिसी वेयर फिक्स्ड वैल्यू इज पेड इन केस ऑफ टोटल लॉसेज, जिसमें कुल नुकसान पर पहले से तय राशि मिलती है, पहले से। वैल्यूड, स्पेसिफिक, कॉम्प्रिहेंसिव, री स्टेटमेंट कौन सी में हो जाएगी भी, वैल्यूड में कि पहले से ही वैल्यूड कर रखी है,
ईजी है बिल्कुल, एमसीक्यूज कर लोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अंडर विच पॉलिसी डज द इंश्योर पे कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग विद द न्यू आइटम? नई चीजें खरीदने या मरम्मत पे खर्चा किया जाता है कौन सी पॉलिसी के अंडर? री स्टेटमेंट में वैल्यूड फ्लोटिंग एक्सेस री स्टेटमेंट में किया जाता है कि रिप्लेसमेंट वगैरह जो है उसकी जो है डैमेज वगैरह पे जो जितना होता है वो इसमें किया जाता है। एवरेज क्लॉज इसमें क्या होता है? एवरेज पॉलिसी में आता है ना एवरेज क्लॉज। बस। विच पॉलिसी इज सुटेबल फॉर बिजनेसेस विद फ्लक्चुएटिंग स्टॉक लेवल? किसमें होता है भाई फ्लक्चुएटिंग स्टॉक लेवल का? ये आप लोगों के लिए, इसका जवाब कमेंट में देना है कि कौन सी पॉलिसी में होता है। नेक्स्ट, सिंगल पॉलिसी फॉर गुड्स इन डिफरेंट वेयर हाउसेज किसमें होता है? डिफरेंट वेयर हाउसेज में, यानी अलग अलग गोदामों में सामान के लिए एक ही पॉलिसी कौन सी है? प्लॉटिंग कौन सी हो जाएगी भाई? प्लॉटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, विच पॉलिसी पेज ओनली द इंश्योर्ड अमाउंट इवन इफ द लॉस इज हायर? नुकसान ज़्यादा होने पर भी केवल इंश्योर्ड अमाउंट ही देती है, वो किस में होता है? स्पेसिफिक में, जो स्पेसिफिक है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। विच पॉलिसी कंपनसेट फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू स्टॉपेज? लास्ट वाला ही तो किया था ये, है ना, कि जो है अगर कई महीने तक प्रोडक्शन वगैरह रुक जाता है ज़्यादा लॉस की वजह से, तो उसमें जो है प्रॉफिट कहाँ से कवर किया जाता है? कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर फायर प्लस और क्या करती है? थेफ्ट। बताओ क्या क्या कवर करती हैं? सारी चीज़ें ही कवर की जाती हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। नेक्स्ट, एडजस्टेबल पॉलिसी इज मोस्टली यूज फॉर किस में यूज़ की जाती है एडजस्टेबल पॉलिसी? ये जो यूज़ की जाती है भाई फ्लक्चुएटिंग स्टॉक में जो है ये यूज़ की जाती है। किसमें? फ्लक्चुएटिंग स्टॉक में। फिर इन विच पॉलिसी डज द सम इंश्योर्ड एडजस्ट पीरियडिकली? किसमें होता है? किस पॉलिसी में बीमा राशि समय समय पर एडजस्ट होती रहती है? किसमें होती रहती है भाई? एडजस्टेबल पॉलिसी। लास्ट क्वेश्चन है एक्सेस पॉलिसी, ये इसका आंसर आप दोगे। एक्सेस पॉलिसी में कैसे कवर करती है? ठीक है, इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, सो ये था फायर इंश्योरेंस कंप्लीट होता है भाई। नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं कल, और जो है मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे क्या होगा, कितने टाइम में ये जो है कंप्लीट कर लेंगे, किस दिन थोड़ा गैप हो सकता है क्लासेस का। सो ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। हम कर लेंगे, बिल्कुल टाइम पे कर लेंगे सिलेबस कंप्लीट, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ट्रस्ट इतना रखना पड़ेगा, इतने सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं तो ये भी कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। सो करते हैं वही सेशन का एंड।